वेलकम बैक वंस अगेन इन रैंक नंबर 1। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल बन गया और कंटेस्टेंट जो अंदर जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, पता नहीं भी जजेस बता रहे हैं या नहीं बता रहे, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन जो यहाँ पे कंटेस्टेंट बैठे हैं उनको भी डर है कि वो आज अपनी परफॉर्मेंस अच्छी तरह से दे पाएंगे या नहीं। और यहाँ पे ऐसे भी बहुत से कंटेस्टेंट्स हैं जो अपने साथ सामान भी लेके आए हैं, कुछ जो है वो डायरी लेके आए हैं, शायद उसमें बहुत सी दुआएँ लिखी हैं जो वो पढ़ रही हैं, या फिर ये कि उन्होंने अपना जो काम है वो उस पर लिख कर वो उसको याद करने चले आए। उनसे खुद ही पूछते हैं कि वो डायरी में क्या पढ़ रही हैं। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी है ना, मुझे आप ये बताएं कि आप मतलब फर्स्ट राउंड से इतनी अच्छी तरह से आ रही थी और लास्ट राउंड में मैंने देखा कि आप कंफ्यूज हो गई, ये क्या हुआ था? एक्चुअली लास्ट राउंड बहुत ज़्यादा जो था रेड कार्ड जिसमें मिलना था वो बहुत ज़्यादा टफ़ था, तो तैयारी उस हिसाब से मेरी थी नहीं, मेरी कोशिश थी, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर्स का नॉलेज इतना अच्छा नहीं था तो उसके ऊपर मैं मार खा गई और उसके वजह से, लेकिन फिर भी लकीली मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई, एक और मौका मिला। तो बस आज के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज मुझे मिल जाए, थ्रू कर लूँ एक जो राउंड है। तो क्या लगता है कि आज जजेस बख्श देंगे हिना को कि ठीक है? बख्शेंगे क्यों, आज तो बल्कि और भी यहाँ पे बहुत सारे, इनका फॉर्मेट चेंज हो गया है, जो रेड कार्ड होल्डर से आज वही वोट करेंगे। तो अगर मैं अपना अच्छा नहीं दूंगी तो डेफिनेटली मेरे लिए कोई वोट नहीं करेगा, अगर अपना 100% दूंगी तो मुझे वोट ज़रूर मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपना अच्छा 100% दूँ, कुछ भूलूँ मत, सारा नॉलेज जो है अपना उनको बता दूँ और मुझे रेड कार्ड मिल जाए। मुझे लगता है कि हिना ने डायरी में यही लिखा है कि वो सब कुछ याद करती रहे और अगर जजेस कुछ ना भी पूछें तो बताएं कि मुझे ये आता है, ये आपने पूछा नहीं था, मैं आपको बता देती हूँ। एनीवेज, गुड लक हिना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ, आप मुझे बताएं कि आपको आज कितने % चांसेस लगते हैं कि आज आप वाइल्ड कार्ड के थ्रू एंटर हो जाएंगे? मुझे 0%। 0%? ऐसा क्यों? ऐसे कह रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है और करके दिखाएंगे कुछ। मतलब क्या आपने जब लास्ट टाइम जब आप आए थे तब आपका क्या नॉलेज किस बारे में कम था, करंट अफेयर से? क्योंकि यहाँ पे जितने कंटेस्टेंट बैठे हैं वो यही कह रहे हैं कि जी हमारा करंट अफेयर का नॉलेज थोड़ा सा कम है। नहीं, मेरा था पोएट्री मेमोराइज नहीं रहती मुझे, वो था, बाकी तो इतना नहीं था, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपको कितने % लग रहे हैं? मुकाबला क्लोज है, 0 के साथ 1 0 और उसके फिर साथ 1 लगाते हैं तो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंटेस्टेंट है वो सोच रहे हैं कि अच्छा शायद मिल जाए नहीं मिले, और ये इनकी सोच अभी एंड तक रहेगी। लेकिन अब मुझे भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि पता नहीं किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता। चलें आप खुद ही देख लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हिना और आपको कहती हूँ खुशामदीद मेरे शो में जिसका नाम है मसाइल सबके और हल हमारे। तो जी, आज का हमारा प्रोग्राम भी मबनी है, सोशल सेक्टर से रिलेटेड है। सोशल सेक्टर के क्या क्या मसले मसाइल हैं वो सब हम आपको बताएंगे, वो डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। आप हमारे साथ यहाँ पे मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे, उनसे भी उनके कमेंट्स लेंगे और आपको इसका एंड में एक हल भी बताएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस प्रोग्राम में ना हम आपको मसाइल और उनकी वजूहात से आगाह करेंगे, बल्कि हम आपको एंड में उनका हल भी बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। सोशल सेक्टर के हवाले से अगर बात की जाए तो सोशल सेक्टर में कई मसले मसाइल आ जाते हैं। पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में मौजूद है जहाँ पे कुदरती आफात बहुत ज़्यादा हैं। आप ये देखिए कि इतना तवील इंट्रो अगर आप देंगी और बोलते चले जाएंगे तो आपके लफ्ज़ ख़त्म हो जाएंगे और फिर आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगी जी। अपना पर्पस जो है, इशू आपने बहुत ठीक उठाया है, कोई खराबी नहीं है उसमें, उसकी फॉर्मुलेशन ठीक है, उसका सब्सटेंस भी ठीक है, लेकिन बहुत तवील हो गया है। आप अपने फॉर्मेट को बताएं नाज़रीन से कि अब हमारे पास मेहमान है या जो भी जो प्रोग्राम एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है? अब इंट्रो हो चुका, आप प्रोग्राम को खोलें अब आप जी। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तज्ज़िया निगार सलीम बुखारी साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल्ला सुल्तान, जो कि उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम सर आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है? हमारे पास जो अपनी सलाहियतें हैं उनका हम सही इस्तेमाल करें। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आपकी मेज़बान हिना। मिलेंगे हम अगले हफ्ते
इसी जगह पर इसी वक्त एक नए मसले के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। हाँ हिना, आपका कंक्लूजन अच्छा था। आपकी परफॉर्मेंस गुज़श्ता जो आपने पेश की थी हमारे सामने उससे बहुत बेहतर थी। तो लग रहा था कि आप कुछ बेहतर करके आई हुई हैं, कुछ प्रिपरेशन करके आई हुई हैं, आपने इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया इस राउंड को। सो बाकी जो है इन लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर देते हैं। और हमने तो आज आपको सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस दे, एग्जैक्टली मार्क्स आपको उन्होंने देने। यू आर गुड दिस टाइम, आई लाइक द इशू। आपने इंट्रोडक्शन अच्छा दिया और आपने कंक्लूजन बहुत अच्छा दिया। तो आप पिछली दफ़ा जो आप बेड़ा गर्क करके गई थी इस शो का, जो भी आपने किया था उससे बहुत बेहतर था। थैंक यू। चलिए जनाब, एक तो आप कोई मीर, गालिब, इकबाल, फैज़ अहमद, फैज़, मिंटो, इनमें से किसी का कोई या तो शेर सुना दें या कोई उनका पैसेज अगर आपको याद है। सर मैं एक शेर है इकबाल का वो सुना देती हूँ। हकीकत खराफात में खो गई है, ये उम्मत रवायात में खो गई है। हकीकत खराफात में खो गई है, ये उम्मत रवायात में खो गई है। इश्क के बानी नहीं बचा अंधेर है, ये मुसलमान नहीं राख का ढेर है। इकबाल के साथ खिलाफ किया है उन्होंने किसी हद तक। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इनसे। चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स के नाम आते हैं, यस सर। बता दीजिएगा। सर पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं। सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कायम अली शाह हैं। जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं वो असलम रईसानी हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के हैं अमीर हैदर खान हौती। गुड लक एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी जो फेट इज इन देयर हैंड टुडे। चलिए जाइए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुशाते वक्त के साथ मैं हूँ रिशा उमर। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे मकान की जिसको उसके अपने ही मकीनों ने ज़बों हाली और खस्ता हाली का शिकार बना दिया। इर्द गिर्द के लोगों ने उस मकान की हालत को देखते हुए ये फ़ैसला किया कि क्यों ना हम आगे बढ़ें और इस मकान की खस्ता हाली के ऊपर काम करें। घर के मकीनों से पूछा गया कि हाँ भाई क्या मसला है, क्यों मकान ठीक नहीं कराते? बोले वैसा नहीं है। मकीनों ने फ़ायदा उठाया इस बात का और सोचा कि चलो क्यों ना माली इमदाद की जाए। माली इमदाद के लिए आगे बढ़े, मगर मकीन वही जूं के तू। उन्होंने इस माली मुआवनत को अपनी आराइश, ज़बाइश और आसाइश के ऊपर खर्च कर। काफ़ी देर तक जब हमसायों को इस बात का एहसास हुआ कि उनकी माली मुआवनत तो बेरायगा जा रही है, अब क्या किया जाए। सोचा अब हम माली मुआवनत नहीं करेंगे, क्या होगा उस मकान का। ख़वातीन हज़रात, एक स्टेप आगे लेते हैं। ये मकान नहीं है ख़वातीन हज़रात, ये मकान हमारा पाकिस्तान है। ख़वातीन हज़रात, हमारे माहिरीन की राय, हमारी गवर्नमेंट, हमारे तज्ज़िया निगार ये क्या कहते हैं, हम सिर्फ यही बात करते हैं कि फ़ॉरेन एड का पर्पज़ सिर्फ इकनॉमिक पर्पज़ नहीं रह गया। पॉलिटिकल पर्पज़, ब्यूरोक्रेसी का पर्पज़, NGO का पर्पज़, कितने पर्पज़ेज़ और हैं। लेकिन ख़वातीनों हज़रात, यहाँ बात ये देखने की है कि फ़ॉरेन एड का बेसिक मकसद सिर्फ ये है कि डेवलपमेंट और रिकन्स्ट्रक्शन की जाए। एक तो आपने ख़वातीनों हज़रात का इतना वफ़र मिकदार में इस्तेमाल करके इसको TV चैनल की बजाय एक मुबाहसे का प्लेटफॉर्म बना दिया। हमारा ये तो देखी जाएगी। जैसे जो लोग अंग्रेजी का कोर्स करते हैं ना, उनको कहते हैं कि अगर आपको अगली लाइन सोचने में कुछ वक्त लगे तो आप वेल यूज़ कर लें। अच्छा। वेल तो आपने देखा होगा बहुत से जो नए अंग्रेज हुए होते हैं लोग, वो वेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपने भी ख़वातीनों हज़रात का इस्तेमाल इसी तरह किया जैसे आप अगली लाइन अभी फॉर्मेशन के प्रोसेस में है और उस गैप को कवर करने के लिए आप ख़वातीनों हज़रात बोल रही हैं, लेकिन हो सकता है ऐसा नहीं हो। बहरहाल मौजू के एतबार से आपने मौजू बहुत अच्छा चुना था और लगा ऐसा कि आप उसके ऊपर काम भी करके आई हैं। जी, लिखा हुआ बहुत अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज, बहुत ट्रस्ट मी कि मैंने भी बाहर बैठे 2 मिनट में मुझे पता चला कि जी ये करना है। तो दिस वाज वेरी गुड। और कंपैरिजन जो था मकान का और मुल्क का, इट वाज वेरी गुड एज वेल। बाकी जो है कंक्लूजन अच्छा बात है कि आपको ये कहना नहीं पड़ा कि खुदा का वास्ता है आप मेहमानों पे आ जाएं। आपने उसको टाइमली इंट्रोडक्शन को ख़त्म कर दिया और फिर कंक्लूड कर दिया। ये बताएं कि आइन में 8वीं तरमीम किसने की थी, किसके दौर में हुई थी? मुशर्रफ पे, यहाँ पे मैंने बनना। मुशर्रफ तक तो बात 14 तरमीमों पर पहुंच चुकी थी। देखें ना, आप सीधे से नहीं सुनेंगी अगर इसको, तो आपको जवाब इसका नहीं आएगा। जी सर। पहला गवर्नर जनरल और सदर कौन था इस मुल्क का? पाकिस्तान का पहले गवर्नर जनरल थे लियाकत अली खान। नहीं, पाकिस्तान, सॉरी चुप करें भी आप लोग। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे कायद आज़म और पाकिस्तान के पहले सदर थे मैंने पूछा है गवर्नर जनरल और सदर एक ही वक्त में कौन था?
गवर्नर जनरल सदर पाकिस्तान का? थोड़ा अलहदा कर देना, आसानी हो जाएगी। अलहदा कर देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए आप मदद करें। अलहदा, आप पहला सदर कौन था ये बता दें आप हमें। कायदे आजम? नहीं, पहले सदर तो कायदे आजम ही थे, सिकंदर मिर्जा। अच्छा, आपने खुद ही तो जवाब दिया कि पहले गवर्नर जनरल जो है वो कायदे आजम, फिर वो सदर कैसे हो? सदर फिर सिकंदर मिर्जा होंगे। अच्छा, चलिए शेर सुनाइए जल्दी से कोई। मीर गालिब इकबाल फैज। जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान। ये जिगर है लफ्ज, जिगर नहीं होता कोई लफ्ज। थैंक यू, गुड लक। कुछ कहना है इनसे तो कहती जाओ कि नंबर शंबर दे देना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना, मुझे बताओ, पहली बात तो ये बताओ कि इतनी टेंशन में क्यों? ज़ाहिर बात है, थर्ड राउंड में पहले हम लोग ड्रॉप हो गए, फिर वाइल्ड कार्ड के लिए कॉल आई, तो अभी जो है वो ये कन्फ्यूजन है कि कहीं फिर से ना रह जाए। अच्छा मुझे बताओ कि अभी आप पूछ रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा नहीं कि अच्छा ठीक है जो आता है बता देना, मैं नहीं बता रहा? नहीं, वो मेरी कन्फ्यूजन को कम कर रहे थे, बल्कि वो मेरी प्रिपरेशन करवा रहे थे। मैं उनसे कही थी कि जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है आप मुझसे पूछें, वो पूछ रहे थे मुझे बता रहे थे कि ये। तो मुझे बताओ कि रट्टे काम आते हैं या बाकी जो चीज़ याद हो वो आती है काम? जनरल नॉलेज में नहीं रट्टे काम आते, मसला फीसा और याद करना तो आसान है रट्टा मार के। तो आज कितने % चांसेस लगते हैं आपको कि आप वाइल्ड कार्ड के थ्रू एंटर हो जाएंगी? उम्मीद है और डर है बहुत ज़्यादा। चांसेस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ से जीत के जाऊँ। चलिए हम लोग भी ये चाहते हैं कि यहाँ से ये हमारी कंटेस्टेंट जीत के जाएं। अब ये देखना है कि बाकी जो यहाँ पे कंटेस्टेंट है वो जीत के जाते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।